फ्रिज के सक्शन पाइप के ऊपर अक्सर औकात यहाँ पे बर्फ बन जाती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि कंप्रेसर की लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि जब भी इससे पानी पिघलता है, यानी कि जब भी ये हमारा जो है कंप्रेसर ऑटोमेटिक ऑफ होता है, तो उस दौरान इसका जो पानी है वो सीधा फ्रिज की बॉडी के ऊपर आता है, जिससे फ्रिज की बॉडी जो है गलना शुरू हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। तो अगर आपके भी घर में इस तरह का कोई फ्रिज है जिसके सक्शन पाइप के ऊपर बर्फ बन रही है, तो आज ही इसका ये मसला हल करें, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अक्सर औकात इसके फटने के भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी इसके ऊपर बर्फ बनती है, या फिर ये जो मसला होता है गैस ज़्यादा होने की सूरत में होता है, तो जब भी गैस ज़्यादा हो जाती है तो कंप्रेसर के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे आपने पकौड़े तलने के लिए डाले होते हैं तो वहाँ पे जो ठंडी आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो इसमें रीज़न यही होती है कि यहाँ पे जो है गैस ज़्यादा होने की वजह से जब वो ठंडे पाइप में जाती है, यानी कि ज़्यादा बर्फ़ बनी होती है, तो वो जब बॉयल के अंदर जाती है तो इससे ये नुकसान होता है कि वो आवाज़ भी आती है। और दूसरा ये जो है फ्रिज में गैस ज़्यादा होने की वजह से फ्रिज के कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो बिजली का खर्चा है वो ज़्यादा करता है। और इसी तरीके से जब इसकी इस्तेताअत से ज़्यादा हम इसके ऊपर बोझ डाल देते हैं तो होता ये है कि अक्सर औकात जो हमारा कंप्रेसर है वो वीक हो जाता है, उसका पंप जो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे चार्जिंग वाल लगा होता है, इसको यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। तो आमतौर पे क्या होता है कि ये इस तरीके से इसके ऊपर जो है टाइट हुआ, तो यहाँ पे जो चार्जिंग वाल लगा होता है इसके ऊपर यहाँ पे एक कैप लगी होती है। ये कैप आपने खोल लेनी है और इसी कैप की मदद से इसके अंदर से हमने गैस निकालनी है। तो बहुत ज़्यादा आपने नहीं निकालनी है। फ़र्ज़ करें भी आप अपने घर में ये खुद इसको जो है ठीक कर रहे हैं, किसी मैकेनिक को नहीं बुलाना चाहते, तो ये देखिए ये पक्की बर्फ़ है। इस पर अगर हल्की मुल्की थोड़ी बहुत बर्फ़ हो तो फिर इतने ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन जब ये पक्की बर्फ़ होती है कुछ देर बाद ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है। ठीक है, इसका तरीकाकार ये है कि आपने इसका ये ढकना खोल लेना है। इसका ढकना खोलने के बाद ये जो इसकी साइड होती है ये पिन वाल के अंदर हल्की सी आपने प्रेस करनी है। ये वाल लगा होता है, मैं आपको और कराता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर हल्का सा आपने प्रेस करना है तो गैस निकलेगी। ये चेक करें, आवाज़ आ रही होगी आपको। अभी हमारा फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है, तो अभी इसका कंप्रेसर चल रहा है, इसके अंदर से थोड़ी सी हमने गैस निकाल देनी है। जैसा कि फ़र्ज़ करें मैंने इतनी सी गैस इसके अंदर निकाल दी है। अब गैस निकाली है तो अब देखें इसका जो आगे भी पहले बर्फ़ बन रही थी तो ये अभी जो है कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी मैं और निकाल देता हूँ। ये चेक करें, ठीक है। अब इतनी सी मैंने गैस निकाल दी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा बंद कर लेता हूँ। अब कोई मैं थोड़ी देर बाद दोबारा इसको चेक करूँगा। अगर ये बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं ख़त्म होती तो थोड़ी सी गैस मैं इसमें से और निकालूंगा। होना क्या चाहिए बेसिकली इसमें सिर्फ इतने से होना चाहिए, इसके ऊपर हल्की हल्की नमी आनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, या फिर थोड़ी सी भी अगर गैस ज़्यादा होगी तो थोड़ी थोड़ी गैस बर्फ़ बनेगी, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ज़्यादा हो जाती है इसके बड़े नुकसान होते हैं। एक तो फ्रिज का कंप्रेसर जो बिजली ज़्यादा खाता है, दूसरा इसके अंदर मसला ये होता है कि फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो वीक हो जाता है, इसके पंप के ऊपर लोड पड़ता है। तीसरा इसका ये मसला होता है कि जो सारा पानी गिरता है इसकी बॉडी के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से जंग लग जाता है। तो मज़ीद इस तरह की टेक्निकल वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लें, फ्रिज की रिपेयरिंग के लिए, बाकी सोलर सिस्टम के काम के लिए, या फिर दीगर इलेक्ट्रिकल काम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको पता है कि हम काम करते हैं। इनकी रिपेयरिंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें। बाकी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल का विजिट कर लें, लिंक आपको आईडी में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएगा, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करके 3 से 4 तक वीडियो लाजमी देखिएगा, आपके भाई को भी इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो अब देखें, जैसे ही हमने इसके अंदर से थोड़ी सी गैस निकाली है ये अब कम हो रही है। ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ निकलना ख़त्म हो रही है। ठीक है, अभी भी इसमें थोड़ी सी गैस ज़्यादा है तो वो भी हम निकाल देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपने इसका जो है आधा एक घंटा वेट कर लेना है। आधे घंटे बाद अगर फिर भी बर्फ़ आपको नज़र आती है तो फिर इसको दोबारा आपने खोल लेना है और इसके ऊपर हल्के से प्रेस करना है। ये हल्का सा प्रेस करेंगे तो वाल नीचे हो जाएगा, गैस बाहर आ जाएगी। ये चेक करें, ठीक है। अब हम इसको जो दोबारा चेक करेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिख के जाइएगा। जिस जिस भाई ने फुल देखी है वीडियो वो कमेंट सेक्शन में फुल भी लाजमी लिख के जाए, ताकि पता चले कि मेरी वीडियो फुल कौन कौन भाई देखते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें। मैं आपको माशाल्लाह इस फ्रिज की कूलिंग भी चेक कराता हूँ। ये फ्रिज हमारे पास एक रिपेयर होने के लिए आया था, छुरी लगी थी इसमें। ये माशाल्लाह से आप पहले कूलिंग चेक करें, यहाँ पे छुरी लगी थी, टांका लगाया है, और माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन किस्म की इसकी कूलिंग हो चुकी है। नीचे भी चेक करें आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।